राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री यमुने महारानी की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणी परम बंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया। संतों के पावन चरित्र हृदय में आह्लाद उत्पन्न कर देते हैं। संतों का चिंतन करते करते संतों की जैसी रुचि है वैसी हमारी रुचि हो जाती है। मन का एक विचित्र स्वभाव है। मन को जिस रंग में डुबाओ उसी में डूब जाता है। इसका खुद का कोई रंग नहीं है, लेकिन आप जिस रंग में डुबो दोगे उसमें डूब जाए। जैसा चिंतन करेंगे मन वैसा हो जाएगा। अच्छा चिंतन करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, गलत चिंतन करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इन भक्तों के पावन चरित्रों को सुनने से मन में सात्विकता का रंग चढ़ता है। मन में इनके भाव प्रकट होने लगते हैं, इनकी रुचि प्रकट होने लगती है। इनके जीवन जीने की जैसी प्रक्रिया है वैसी प्रक्रिया हमारे जीवन में आने लगती है। शनैः 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 शनैः। एकलव्य को द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया, हम तुमको धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे, तुम राजकुमार नहीं हो। लेकिन उसने अपने मन से गुरु जी का चिंतन करना प्रारंभ किया। वो द्रोणाचार्य के समीप में नहीं रह रहा है, जंगल में रहता था। जंगल में मिट्टी की एक मूर्ति स्थापित कर ली एकलव्य ने। द्रोणाचार्य जी की मिट्टी की मूर्ति बना ली जैसे उससे बनी, और मिट्टी की मूर्ति को प्रातःकाल प्रणाम करता, उनका चिंतन करता, और चिंतन करके फिर धनुष बाण उठाता और अभ्यास करने लग गया। गुरुदेव का चिंतन करते करते सारी विद्याएं गुरु जी को उसको आ गईं। कितने आश्चर्य की बात। गुरु जी ने नहीं सिखाया कुछ भी, गुरु जी के समीप रहा भी नहीं हो, मात्र चिंतन करता रहा
और चिंतन करते करते जितनी विद्याएं थी सबकी सब आ गईं। आ नहीं गई, महाप्रवीणता हासिल कर ली उसने। प्रवीणता नहीं, महाप्रवीणता। जो गुण अर्जुन को नहीं मिला धनुर्विद्या में, और भी राजकुमारों को नहीं मिला, वो गुण उस एकलव्य को प्राप्त हो। उसको बाण चलाने की उस कौशलता को देखकर कौरव पांडव आश्चर्यचकित हो गए। ये लोग शिकार खेलने गए जंगल में, कभी कभी वन में जाके भोजन करते। कौरव पांडव उस समय एक थे, छोटे थे। तो फिर राजकुमार थे तो दूत लोग भोजन लेके जाते दोपहर में, ये तो प्रातःकाल चले जाते। तो उन दूतों के साथ एक कुत्ता जा रहा था। तो जैसे ही वो बाण चलाया तो कुत्ता भूं 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 करने लग गया। अब उसको डिस्टर्ब विक्षेप हुआ, वो तो अभ्यास करता था एकाग्रता पूर्वक, विक्षेप हुआ, भूं भूं करने लग जाए कई बार। तो उसने बाण कुत्ते के मुख में ऐसा मारा कि यो बाण केवल कुत्ते के मुख को बंद कर दे, न तो रक्त निकला न कुत्ते को चोट आई, और उसका मुख बंद हो गया। उसने एक एक बाण मारा, महाराज जी भर गया, अब भूभू बंद हो गया, उसका बोलना ही बंद हो गया, लेकिन रक्त की एक बूंद नहीं निकली। अब ऐसे ही गया मालिक उसके कौरव पांडवों के पास, तो सेवकों के साथ जा रहा था। अर्जुन ने देखा कमाल की धनुष विद्या, कमाल की। अब तो महाराज उन्होंने कहा गुरु जी ने धोखा दिया है, इसको इतना बढ़िया हमको ही विद्या नहीं आती, कैसे निपुणता हासिल कर ली है। सब द्रोणाचार्य जी के पास गए शिकायत लेके, महाराज इतनी धोखेबाजी, एक जंगली भील को आपने ये किया, हमको नहीं दिया, खाते हमारा, पीते हमारा, रहते हमारे यहाँ हो। अरे हमने किसी को, बोले उसने, हमने पूछा, बोले मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं। और सब के सब आए द्रोणाचार्य जी के साथ लेकर। एकलव्य से पूछा, भैया ये तुमको कहाँ से विद्या प्राप्त? बोले गुरुदेव आपके चरणों से। हमने कब दीक्षा दी? बोले आपने दी तो नहीं, लेकिन मैंने मान लिया आपको गुरुदेव। और उसी का ये परिणाम हुआ कि मुझे समस्त विद्याएं आ गई। चिंतन जैसा करता है व्यक्ति, उसका मन वैसा होता है। श्री नारद जी का परम पावन प्रसंग आप श्रवण कर रहे थे। द्वादश महाभागवतों में विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मन भूप, नर हरिदास जनक भीषम बलि, नर हरिदास सुख मुनि धर्म स्वरूप, अंतरंग अनुचर हरजू को, जो इनको यश गावे। अंतरंग अनुचर हरजू को, जो इनको यश गावे। आदि अंत लो मंगल तिनको, श्रोता वक्ता पावे। अजामिल पर संग यह निर्णय, परम धर्म के जान। अजा परम धर्म इनकी कृपा, और पुन समझे द्वादश भक्त प्रधान। इनकी कृपा और पुन समझे द्वादश भक्त
द्वादश भक्त प्रधान, द्वादश भक्त प्रधान। श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल के भक्तों के चरित्रों को प्रारंभ करने के पहले द्वादश महाभागवतों का स्मरण किया है। ये महाभागवत इसीलिए कहलाते हैं कि श्री ठाकुर जी की अंतरंग सेवाएं करते हैं, अंतरंग अनुचर हरजू के, और इनकी कृपा मिल जाए, इन द्वादश महाभागवतों का अनुग्रह हो जाए, तो जीवन के प्रारंभ से अंतिम तक, चाहे वो श्रोता हो चाहे वक्ता हो, मंगल ही मंगल उसके जीवन में हो। ऐसा श्री नाभाजी महाराज छप्पे में वर्णन करते हैं। परम भागवत श्री नारद जी को प्रजापति ब्रह्मा जी ने शाप दिया है, कल आपने स्मरण किया, और वहाँ से इनका पतन हुआ, पृथ्वी पर आकर एक शूद्र के गर्भ से इनका जन्म हुआ। ये कथा श्री नारद जी अपने श्रीमुख से श्री व्यास जी को सुना रहे हैं। श्री व्यास जी के आश्रम में कथा हो रही है। श्री व्यास जी को नारद जी के चरित्र सुनने की बड़ी तीव्र उत्कंठा हुई है। उन्होंने भावपूर्वक जिज्ञासा किया है, भगवान आपकी शूद्रोनी में आपका जन्म कैसे हुआ, ये मुझे सुनने की बड़ी रुचि है, कृपया आप सुनाएं। भक्तों के चरित्र सुनने से श्री ठाकुर जी के प्रति विशेष उत्कंठा जागृत होती है। उनके जीवन में श्री ठाकुर जी ही तो लीलाएं करते हैं। उनके जीवन का एक पार्ट भी, एक अंश भी ऐसा नहीं है जिसमें ठाकुर जी की जीवन, समस्त जीवों के जीवन में ठाकुर जी लीला करते हैं। संतों की क्या बात, उसको समझना मुश्किल है। यदि अनुकूलता ठाकुर जी की कृपा है तो प्रतिकूलता भी ठाकुर जी की कृपा है। प्रतिकूलता ठाकुर जी का द्वेष नहीं है, वो प्रतिकूलता भी ठाकुर जी की कृपा। फर्क क्या है, मनुष्य अपनी दृष्टि से देखता है, उसकी दृष्टि सीमित है, गोविंद की दृष्टि असीमित है। ये फर्क है। वो हमारे कई अगले जन्मों का जानते हैं, उस हिसाब से उन्होंने ये सारा परिवेश दिया है आपको। इसलिए महापुरुष प्रतिकूलता को भी ठाकुर जी का परम अनुग्रह मानते हैं। अनुग्रह नहीं, परम अनुग्रह मानते हैं। तो महाराज व्यास जी ने कहा, मुझे महाराज सुनाओ वो चरित्र, कैसे हुआ और फिर कैसे आप यहाँ वापस फिर कैसे ब्रह्मा जी के पुत्र बन गए। मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है, बड़ी आकांक्षा है। श्रोता भी जोरदार, वक्ता भी जोरदार। श्री व्यास जी अनेक पुराणों की रचना करने वाले, और नारद जी का क्या कहना है। तो व्यास जी के आश्रम में कथा हो रही है और श्री नारद जी सुना रहे हैं, मेरा जन्म हो गया। मुझे अपने पिता का कोई पता नहीं है, कौन थे, किस गोत्र के थे, किंतु मेरी माँ ब्रह्मवादी मुनियों की दासी थी, उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी। मैं ही एकमात्र माँ का संतान था, मैं माँ का सर्वस्व था। माँ कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी और परमार्थ पथ पर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं था, कोई नहीं। राम से मतलब नहीं, कृष्ण से मतलब नहीं, गुरु कोई नहीं। उसका भगवान मैं ही था, नारद जी कहते हैं। बस 24 घंटे मेरे बारे में सोचती रहती, मेरे लालन पालन की उसको बड़ी चिंता रहती। मुझे तिलक सा कष्ट होता तो व्याकुल हो जाती, रात्रि रात्रि भर जग करके मुझे देखती, अच्छी अच्छी वस्तुएं कहीं से मांग लाती, मुझे खिलाती, और 8 पहर 24 घंटे केवल मेरा ध्यान। सो जाती तो मेरा स्वप्न दिखता माँ को। इस प्रकार मेरी अवस्था 5 वर्ष की हो गई। माँ ने सोचा बस थोड़ा और बड़ा हो जाए, 5 वर्ष का तो हो गया, थोड़ा और बड़ा हो जाए तो मैं इसका विवाह कर दूँ। बहू आ जाएगी
और मेरे मनोरथ सफल हो जाएंगे, मैं धन्य हो जाऊंगे। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, इन माताओं को ब्रह्मा जी ने पता नहीं कौन सी तंतुओं से बनाया है। पैदा हुआ कि बहू का स्वप्न देखने लगती हैं, अभी पैदा ही हुआ है और बहू का स्वप्न देखने लगती हैं। लेकिन मेरी स्वयं की स्थिति थी, नारद जी कहते हैं कि मुझे इन संसारी बातों से बिल्कुल विरक्ति थी, बिल्कुल। माता का मेरे प्रति तो ममता थी, लेकिन नारद जी कहते हैं मेरी ममता बिल्कुल माँ में नहीं थी, मेरी स्वयं की ममता माँ में बिल्कुल नहीं थी। मैं कभी भी संसारी खेल नहीं खेलता छोटी आयु में। मुझे भगवत संबंधी खेल बहुत अच्छे लगते, और कभी कभी तो मैं एकांत में बैठ के सोचता, नारद जी कहते हैं कि ये मैया जल्दी चली जाए तो मैं स्वतंत्र हूँ। इसके पास रहते रहते ये दिन भर मोह ममता की बातें करती है, मुझे बिल्कुल अच्छी लगती है। ये चली जाए तो मैं कहीं एकांत में जाकर श्री ठाकुर जी का गुणगान करूं और श्री संतों के चरणों की प्राप्ति करूं। इस तरह से हे व्यास जी महाराज, मेरी आयु 5 वर्ष की हो गई। नारद जी थोड़ा चुप हुए तो व्यास जी ने पूछा, महाराज थोड़ी सी बात में जिज्ञासा है मेरी। बोले हाँ बोलो। बोले महाराज माता पिता सबको अच्छे लगते हैं, आपको अपनी माँ अच्छी क्यों नहीं लगी? इसलिए जिस माँ ने जन्म दिया उसमें आपकी ममता क्यों नहीं हुई? व्यास जी की बात सुनकर नारद जी गंभीर हो गए और कहा, हे व्यास जी, ये संपूर्ण जगत अपने अपने कर्मों के अनुसार चेष्टा कर रहा है। हम समझते हैं हमारे लिए ऐसा कर रहा है, वो हम ऐसा कुछ नहीं है। सबके कर्म हैं और सब कर्म भोगने के लिए आए हैं। वो मनुष्य हो, स्त्री हो, है वो किसी जाति का प्राणी हो, वो पशु हो, पक्षी हो, कोई मतलब नहीं है। जितने भी जीव हैं सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आए। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू नहीं सुख दुख कर दाता, काहू नहीं सुख दुख कर दाता। पूर्व जन्म में हमारा किसी से संबंध रहा होगा वही यहाँ मिलेगा, दूसरा मिलेगा ही नहीं, ये नियम है। जो भी हमारे सामने है वो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से उसकी लिंक जुड़ी हुई है। पूर्व जन्म में जिसने तप किया, नारद जी कहते हैं उसे अगले जन्म में शारीरिक सुख प्राप्त होता है। जिसने पूर्व जन्म में वैराग्य प्राप्त किया उसको इस जन्म में सबसे उदासीनता रहती है, उदासीनता रहती। 5 प्रकार के पुत्र बताए हैं नारद जी ने, न्यासहर्ता, ऋण भोक्ता, ऋणदाता, उदासीन और सत्पुत्र। ये 5 तरह के पुत्र होते हैं। न्यासहर्ता कौन है? किसी के पास हमने धरोहर रख दी, चीज़ रख दी, इसके बाद उसने मांगी तो नहीं दी, उससे बड़ा दुख हुआ। अगले जन्म में वही आपका पुत्र बनेगा, बड़ा रूपवान होगा, गुणी होगा, पिताजी की भक्ति करेगा, हैं? पिताजी उसके ऊपर खूब पैसा खर्च करके पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, विवाह कराएंगे, और महाराज अल्पायु में मर जाएगा। यानी जो पैसा आपने उसका लिया वो खर्च करा के मर जाएगा, है? वो है महाराज न्यासहर्ता। हमने किसी का ऋण लिया और नहीं दिया तो हमारा बेटा बनेगा अगले जन्म में, और बड़ा क्रोधी होगा, शुरू से ही बड़ा भयंकर क्रोधी होगा, और बाल्यावस्था से माता पिता को दुख देने लग जाएगा, रोगी रहेगा, है? माता पिता को मारेगा, है? और दिन भर घर में कलह करेगा, है? अकेले अकेले अच्छी वस्तुएं खाएगा, और माता पिता के मरने की प्रतीक्षा करेगा, न उनका श्राद्ध करेगा न तर्पण करेगा। ये ऋण भोक्ता पुत्र हैं। तो और कई
बेटे अपना ऋण चुकाने के लिए पैदा होते हैं, ऋणदाता उन्हें बोलते हैं। वो बचपन से इतना काम करता है, इतना काम करता है, रात दिन परिश्रम करता है, श्रम खाता नहीं है, पीता नहीं है, और पैसा जुटा करके माता पिता को देता है। उनके मरने के बाद खूब उनके श्रद्धापूर्वक श्रद्धादि करता है। वो ऋणदाता पुत्र है, ऋण लिया था, ऋण दे दिया उसने। और सतपुत्र कौन होता है? किसी देवता के आशीर्वाद से जो प्राप्त हो, संत महात्माओं की सेवा करने से जो प्राप्त हो, श्रद्धापूर्वक हमने तपस्या किया हो, जीवन में कोई महान व्रत किया हो, इससे प्रसन्न होकर के जो पुण्यात्मा हमारे यहाँ पुत्र के रूप में आता है, वो कैसा होता है? वो हमारा धार्मिक होता है, देवता ऋषि और पितरों के कार्यों में सबसे आगे होता है। वंश को चलाने के लिए सुख संपत्ति भोगने वाले को उस सत्पुत्र कहते हैं। 4 तरह के हो गए। और अंत में कहते हैं उदासीन पुत्र, जिसका पूर्व जन्म के किसी कर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है, किसी कारण है। जन्म से उसके अंदर न मोह रहती, न ममता रहती है। जन्म से उसके अंदर ज्ञान बना रहता है और सभी संसारी कार्यों को गौर मानता है। भक्ति उसके जीवन में खिलती जाती है। वो एकमात्र कर्तव्य का पालन करता है। जन्म से उदासीन होता है। साधु संग, कथा श्रवण, भगवत भक्ति, संत महात्माओं की सेवा में, श्री ठाकुर जी के अर्चा विग्रह की सेवा में बाल्यकाल से उसकी रुचि होती है। वो किसी विवाह बंधन में नहीं बनता है। किसी कारण यदि विवाह बंधन में बन भी जाए तो उसके पुत्र नहीं होते हैं। और परोपकार में पूरा समय उसका व्यतीत होता है। यदि पुत्र भी हो जाए तो पूर्व जन्म में किसी का उसने धरोहर तो लिया नहीं, किसी से ऋण तो लिया नहीं, तो इसलिए उसकी जैसे संसार के दूसरे पुत्र वैसे पुत्र, न उसकी ममता होती, न उससे कोई संबंध होता है। ऐसे 5 तरह के पुत्र होते हैं। नारद जी कहते हैं मेरी माता के साथ मेरा पूर्वजन्म में कोई लेन देन था नहीं, तो मेरी ममता क्यों हो? जब मेरा कोई लेन देन ही नहीं था तो माता के साथ ममता क्यों हो? इसलिए हे व्यास जी महाराज, मेरी माँ से कोई ममता नहीं थी। अब मैं माँ के साथ कोई बात भी नहीं कर सकता था। उसे संसारी बातें अच्छी लगती, धन की बात अच्छी लगती, परिवार की बात ये मुझे को अच्छी नहीं लगती थी। तो माँ के पास रहते हुए मैं कभी खुल के माँ से बात नहीं कर पाया। मेरा मन साधु संग के लिए तड़पने लगा। कब मुझे संत मिला? मन की बात किससे करे व्यक्ति? मैं अपने मन की बात करने के लिए निरंतर तड़पता रहता। कोई संत मिल जाए तो मैं उनके चरणों में सब कुछ रो दूं, कह दूं। तड़पने लग गया। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, सच्ची वासना कोई भी हो, चाहे सात्विक हो चाहे दूसरी हो, लेकिन ठाकुर जी उसे कभी ना कभी अवश्य पूर्ण करते हैं। सच्ची वासना मेरी थी संतों के मिलने की, सद्वासना थी मेरी, तो ठाकुर जी ने पूरा किया। ज्येष्ठ का महीना था। महाराज महात्माओं की जमात चतुर्मास करने के लिए हमारे गांव में आई। ये महात्मा 8 महीने तो भ्रमण करते रहते और बरसात के 4 महीने एक जगह रह करके भजन कीर्तन सत्संग करते। इसी को चतुर्मास कहते हैं। नारद जी कहते हैं हमारा गांव ठीक गंगा जी के किनारे था। इन संतों ने इस बार यहीं चतुर्मास करने का निर्णय किया। भागीरथी के तट पर एक विशाल बगीचा था। मुनियों ने अपने हाथ से वहाँ कुटिया बनाई। ग्राम के लोगों ने कहा महाराज आपके भिक्षा की व्यवस्था हम लोग कर देंगे और जो भी सेवा होगी हम लोग करेंगे, बड़ी कृपा है आप यहीं चतुर्मास करिए। मेरी माँ जिन ब्राह्मण की दासी थी, उनका घर बिल्कुल बगीचे के पास में था। जहाँ संत लोग ठहरे थे बगीचे के पास में था। वो ब्राह्मण लोग मेरे से स्नेह करते थे,
ब्राह्मण देवता ने एक दिन दिखाया मुझे, देखो ये कुटियां बनी है संतों की, देख रहे हो? मैंने कहा हाँ। मेरी इच्छा है कुछ दिन तुम इनके समीप में रहो। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा मेरी इच्छा है कुछ दिन इनके समीप में रहो, इनके समीप में रहने से जीव का कल्याण होता है। बोले मुझे ऐसा लगा कि ब्राह्मण के मुख से अमृत गिर रहा है। मेरी तो पहले से इच्छा थी कि मैं संतों की सन्निधि मिले। मुझे ऐसा लगा ये ब्राह्मण नहीं बोल रहे, ठाकुर जी बोल रहे हैं। बोले मुझे को कितनी खुशी हुई, कितनी खुशी हुई, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। ब्राह्मण देवता ने देखा मेरी माँ बुहारी लगा रही थी वहीं, कृष्णदास जी दादा देख मैं तेरे बच्चों को इन संतों के समीप 4 महीने रखना चाहता हूँ। ये बड़े भजनानंदी महात्मा है, इनके यहाँ भोजन आदि की कोई कमी नहीं है, बढ़िया बढ़िया सुंदर प्रसाद मिलेगा और इन संतों का आशीर्वाद मिलेगा। तो नारद जी कहते हैं मेरी माँ के मन में क्या आया सुनो। मेरी माँ ने सोचा कि ओहो ये संत आशीर्वाद दे देंगे तो मेरे बेटा की बहू आ जाएगी, और कुछ नहीं, ये संत आशीर्वाद दे देंगे। बोले हाँ हाँ महाराज इसको रख दो वहाँ पर, रख दो। और बस महाराज वो ब्राह्मण देवता मुझे लेकर जो सबसे वयोवृद्ध संत थे उनके पास आए और कहा महाराज ये बच्चा बड़ा सुशील है, आपके चरणों में रहेगा, आपकी सेवा कर दिया करेगा। कहते हो वृद्ध महात्मा ने एक बार दृष्टि डाली मेरे ऊपर। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में गीता की टीका लिख दी। मात्र 17 वर्ष की आयु में गीता की टीका लिखी महाराज, और इतनी सुंदर सहज गीता की टीका लिखी है। मराठी भाषा में लिखा, महाराष्ट्र के थे, अब उसके हिंदी संस्करण भी हो गए हैं। तो 9वें अध्याय में, गीता के 9वें अध्याय में उन्होंने भूमिका लिखी है। उस भूमिका में लिखा है कि जैसे कुशल डॉक्टर रोगी को देखते ही ये बता देता है कि इसको ये रोग है, वो ऑपरेटस नहीं लगाता है, कान में आला फाला नहीं, उनको इतनी कार्य करते करते इतनी कुशलता हासिल हो जाती है जो दृष्टि डाले ये रोग है। ऐसे सदगुरुदेव भी शिष्य के ऊपर दृष्टि डालते ही समझ जाते हैं कि भजन में कौन सी चीज़ रुकावट कर रही है और तुरंत उसका इलाज कर देते हैं। जैसे डॉक्टर की दृष्टि मेरे रोगी के रोग को पकड़ लेती है, ऐसे सदगुरुदेव की दृष्टि साधक की कमियों को पकड़ लेती है। दृष्टि मात्र पूछे उछेंगे कुछ नहीं। ऐसे उन महापुरुष ने जो उस जमात के सबसे वयोवृद्ध थे, कहते मेरे ऊपर दृष्टि डाली और डालती बड़ी मधुर वाणी से बोले, अच्छा ठीक है रहेगा, फिर भगवान के संतों की सेवा करेगा और कुछ कहीं करके कोई बात नहीं, यहाँ रहा है। नारद जी कहते हैं ओहो मेरा भाग्य खुल गया। मुझे ऐसा लगा कि इससे श्रेष्ठ कोई वस्तु मुझे ठाकुर ने मेरी सुननी, ठाकुर जी ने। हे व्यास जी मैं आपको क्या बताऊं, मैं 4 महीने उन संतों के साथ में रहा और अब 14 भुवनों में मैं घूमता हूं, सब जगह जा, कहीं मेरी रोक टोक नहीं है, सब जगह जाता हूं, लेकिन जैसा वो सुख मिला 4 महीने में फिर जीवन में कभी मिला ही नहीं। मैं ब्रह्मा का पुत्र बन गया, सब कुछ इतना सम्मान मेरा, सारी विद्याएं मैंने हासिल कर ली, लेकिन संतों के समीप में उस 4 महीने में जो मुझे सुख मिला, मन आह्लादित। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन जो सुख पायो हरि भजन में, जो सुख पायो
वह सुख नाहे अमीरी में, हाँ वह सुख नाहे मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर साहब मिलत सबूरी में, हाँ साहब मिलत है मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो वो सुख मुझे 14 भवनों में मैं घूमता हूँ, वो सुख मुझे नहीं। नाले अपना जीवन का अनुभव कह रहे हैं। कथा तो अपने जीवन की अनुभव का नाम कथा है, ये पुस्तक पढ़ने का नाम कथा नहीं है, होगा कथा है। नारद जी कह रहे महाराज प्रातःकाल में 3 बजे जाग जाता, अपने कर्मों से निवृत्त होकर के संत प्रातः काल उठ करके अपने जब तक पूजा पाठ में लग जाते, कुछ संत ठाकुर जी की सेवा में लग जाते, कुछ महाराज श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते, वेदों का पाठ करते, कुछ मिल करके गंगा जी जाते, गंगा जी का पूजन करते। इस तरह से सब संत अपनी अपनी रुचि के अनुसार प्रातःकाल से व्यस्त हो जाते हैं, किसी को बात करने का मौका ही नहीं, अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार 1 मिनट किसी का व्यर्थ नष्ट नहीं होता। और महाराज सायंकालीन भगवान की जब कथाएं होती, नारद जी कहते हैं आहा सब भूल जाता, सब श्रद्धा से कथा सुनते। कथा इन संतों का प्राण है, प्राण। जैसे हमारा रोटी चावल दाल प्राण है, ऐसे इन संतों के प्राण क्या कथा में निवास करते हैं। वृंदावन में अभी इतने ऐसे संत रहते हैं जिनको कोई सुविधा नहीं है, जमुना के किनारे मच्छर काटते हैं, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। उनसे पूछो क्यों पढ़े हो आप, बड़ी बड़ी सुविधा वाले शहर में जाओ, लोग सम्मान करते हैं, खाने पीने को देंगे, यहाँ इतना कष्ट है। बोले महाराज कथा मिलती है वृंदावन में, बस और कुछ नहीं। 24 घंटे में कथा की खुराक ले लेते हैं, पड़े रहे कहीं भी, मच्छर काटते हैं, कुछ काटते हैं, गर्मी हो, सर कोई लेना देना नहीं है। नारद जी कहते हैं सायंकालीन जब कथा होती तो ऐसा लगता अमृत बरस रहा है। और महाराज रात्रि में जब संकीर्तन होता, उस संकीर्तन में तो ऐसा रस बरसता है कि पूरे दिन की थकान सबकी चली जाती। मैं इतनी तत्परता से संतों की सेवा करता, नारद जी कह रहे हैं कभी मैंने आलस नहीं। प्रातः काल से उठने के बाद जब संत सोते तभी मैं सोता। बोले मैं बालक तो था 5 वर्ष का, लेकिन एक बात अच्छी तरह मेरे समझ में आ गई थी कि ये मौका बार बार आने वाला नहीं है। दुर्लभ देह पाए हरि भज, दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, करम बचन अरोहियते, करम बचन मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है सुत बनतादी जान स्वार्थ रत, सुत बनतादी न करुणे सब ही ते, न करुणे अंतहु तो ही तजेंगे पामरो, अंतहु तो ही तू न तजे अभी ते, तू न तजे मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते।
नारद जी कहते हैं मुझे ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी। अच्छी मौके बार बार नहीं आते हैं, स्वर्ण अवसर, संतों की सन्निधि जीवन का स्वर्ण अवसर है। उससे अच्छा समय कभी आ ही नहीं सकता जीवन में। ये मेरे अंदर बात बैठ गई थी, तो मैंने कभी इस सेवा में आलस नहीं किया। मैं था तो 5 वर्ष का, लेकिन प्रातः काल से रात्रि पर्यंत दौड़ दौड़ के हर काम करता। संत मुझे बड़ा स्नेह करते। उन सबके जो आचार्य थे, जो महंत थे, वयोवृद्ध थे, वो मुझे अपने बालक के समान निष्कपट प्रेम करते। वो मुझे बहुत अच्छे लगते, नहीं कहते मुझे बहुत अच्छे लगते, बहुत प्रिय लगते। और जब हंसते तो मेरा रोम रोम खिल जाता। और जब मेरा नाम लेके बोला हरिदास इधर आना, तो मैं दौड़ करके आता। उनकी तरफ देखते देखते मेरा मन भर जाता, मुझे बहुत सुख मिलता, मुझे बहुत अच्छा लगता। सबके बाद फिर वो कथा करते, सब लोग कथा करते आधा घंटे के घंटे। अंत में वो बोले सबसे वृद्ध वयोवृद्ध महात्मा जो आचार्य थे, जो महंत थे, वो कथा करते। श्री नारद जी कहते हैं वो कथा नहीं करते थे, अमृत बरसाते थे। कहते कथा कहते कहते जब अच्छे भाव आते तो गदगद कंठ हो जाता, नेत्रों से प्रेमाश्रु बनने लगते और वाणी उनकी वही रुक जाती। हमारे श्री वृंदावन में जिन्होंने भक्तमाल का मूल रूप से प्रचार प्रसार किया और संतों के समाज में उन्हें भक्तमाल का विश्व पितामह कहा जाता है, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी, पूज्य पंडित जी, उनकी भी स्थिति बने। और कथा कहते कहते उस संत के उस भाव में इतने डूब जाते थे कि उनको सामने दिखाई पड़ता वो दृश्य। कथा तो यहाँ के दृश्य सामने दिखाई पड़ने लगते थे। एक बार की बात है, यहाँ रमण नेति में फोगला आश्रम है, बहुत बड़ा सत्संग हाल है वहाँ पर। वहाँ उनकी कथा चल रही थी। भक्तमाल की एक कथा वो कह रहे थे कि एक ब्राह्मण था, वह ब्राह्मणी की विदा कराने के लिए ससुराल में गया। विदा होती पोटली में जो विदाई मिली उसको बांधा, सिर पर रखा। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों चले। पैदल पहले यात्राएं होती थी, साधन तो थे नहीं यहाँ से 500 वर्ष पहले। तो जंगल से होकर रास्ते जाते। जंगल में ठग लोग बैठे थे, उन्होंने देखा कि इसके पास माल है, चलो लूटो। पोटली देख करके वो भी पास में आ गए। कहाँ जाना है आपको? कहाँ जा रहे हो भैया? बड़े प्रेम से पूछा। भैया हम अमुक गाँव जा रहे हैं। हम भी वहीं के रहने वाले हैं। भैया हमने तो कभी देखा नहीं। बोले हम ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जल्दी चले जाते हैं, देर रात आते हैं। तो 2-4 मिनट बाद समझ गए कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, बात से पता चल जाता। चलते रहे, थोड़ा गांव आ गया। कोई ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा अपन रात में ही रुक जाते हैं, रात में यात्रा करना ठीक नहीं, जंगल भी है। सुबह चले, सुबह लोग भी बहुत चलते हैं, रात में कोई चलता भी नहीं। अब उन ठगों ने सोचा अब तो अपना दाव चला गया, अगर ये गांव में रुक जाते तो अपने को माल नहीं मिलेगा। तो महाराज सामने आके बढ़िया कथाएं करने लग गए। महाराज इन ठगों को कथा करना है, इन ठगों को महाराज क्या नहीं आता? अरे महाराज आपने हमारे ऊपर अविश्वास कर लिया है। अरे हमारे रात में पहुंच जाओगे, घर में सोगे, गांव में एक दूसरे के यहाँ पड़े रहोगे, हम साथ में आपके हैं, चलिए। ब्राह्मण ने कहा नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। अब क्या करें? एक ठग बोला देखो पंडित जी, यदि हमारे बात पर आपको विश्वास ना हो तो रघुनाथ जी बीच में है, हमारे और के बीच में रघुनाथ जी हैं, राम जी हैं। ब्राह्मण ने कहा नहीं जाना। लेकिन उसकी पत्नी, पता नहीं क्या भाव था हमारे, अभी अभी देखो विवाह के आई। उसकी पत्नी ने कहा अरे कैसे बात करते हो? जब ठाकुर जी बीच में है तो फिर डरने का क्या काम है? चलो। आपकी एक एक बात ठाकुर जी सुनते हैं, ध्यान रखना। घर के अंदर भी जो हम बातें करते हैं ना, सब ठाकुर जी सुनते हैं। काश उसमें कोई मौलिक बात निकल आए, कोई निष्ठा की बात निकल आए, बस काम हो गया आपको। केवल माला लेके भजन करना भजन नहीं है, हृदय के भावों से श्री ठाकुर जी को सजाना भी भजन है। हम एक बात हृदय में अच्छी तरह रख लें, हमारी प्रत्येक बात को ठाकुर जी सुनते हैं
और प्रत्येक कार्य को ठाकुर जी देखते हैं, बस काम हो गया। कभी हमसे असात्विक काम नहीं होगा, कभी हम किसी को क्रोध से भरी हुई वाणी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ठाकुर जी भी सुनते हैं। इतनी बात कही, उस महिला ने कोई भजन नहीं किया, तो इतनी बात कही कि जब बीच में रघुनाथ जी को चलो चल पड़े महाराज। ये कथा कौन कह रहे हैं? पंडित जी, फोगला आश्रम में, वृंदावन की बात। मैं केवल ये बता रहा हूं कि कथा में कैसे डूबते हैं संत। अब महाराज जंगल आया, रात तो थी, अंधेरा था ही, 4 थे, ये बेचारे 2 ही थे। उसके पति को पकड़ लिया चारों ठगों ने, और पकड़ के वही गला काट, उनका तो रोज का काम है, गला काट दिया, पत्नी के सामने गला काट दिया। उसकी मृत्यु हो गई। और पत्नी का हाथ तक, उसके पास सब आभूषण वगैरह भी थे, अभी अभी आई थी विदा होकर के, हाथ पकड़ा, बोले चल हमारे साथ। आप आश्चर्य की बात देखो, रोई नहीं, पति का गला काट, वो नहीं रोई। और वो व्यक्ति जैसे किसी को घसीट के ले जाता हो, ऐसे हाथ पकड़ के ले चलने लग गई। तो 4 कदम ले जाते तो पीछे मुड़ के देखती है, फिर 4 कदम ले जाते तो पीछे मुड़ के देखती है। उन ठगों ने कहा, किसे देख रही है? जो तेरा था उसे तो हमने मार दिया, अब तू किसे देख रही है? आहा। तो उसने कहा, मैं पति को नहीं देख रही हूं, जो बीच में थे वो कहाँ है? जो रघुनाथ जी बीच में थे वो कहाँ? मैं उनको देख रही हूं। बीच दियो रघुनाथ, भक्तमालकार लिखते हैं, क्या कहा पत्नी ने? बीच दियो रघुनाथ, कहाँ सो नारी पुकारी। वो कहाँ है? आहा। पंडित जी ने बात कही, श्री जगन्नाथ भक्तमाली जी ने, कि उस ब्राह्मणी ने कहा कि जिनको बीच में दिया तो कहाँ है? और आगे की पंक्ति पढ़ी पंडित जी ने, आए सारंग पाण। इतना कहना था और राम जी धनुष बाण लेकर के आए, चारों ठगों को मार दिया और जीवित कर दिया उसके पति को, भक्ति का वरदान दे दिया। ये कथा पंडित जी सुना रहे थे भोगला में, आए सारंग पाण। कथा स्थल में राम जी प्रकट हो गए, आए सारंग पाण का क्रम, और कथा महाराज गदगद, आंसू बहने लग गए। वही महाराज कथा बन। श्री नारद जी कहते हैं, वो संत ऐसी कथा कहते हैं, जिन संतों के बीच में सेवा करता था वो ऐसी कथा करते, भावमग्न होकर कथा करते। वो कथा करते करते दिव्य लोक में चले जाते और उस भाषा में कथा करते। ये मनुष्य भाषा में कथा नहीं करते, दिव्य वाणी से कथा करते, भाव राज्य में प्रवेश करके। मुझे ऐसी कथा सुनते ही ऐसा लगता, बस 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 जीवन का परम फल प्राप्त हो गया। क्या बताऊं व्यास जी महाराज, नारद जी सुना रहे व्यास जी को अपने जीवनी, क्या बताऊं व्यास जी महाराज, मेरा समस्त मोह ममता सब चले गए जीवन से, कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल एक बात, एक ही इच्छा, श्री कृष्ण में प्रेम कैसे हो, बस। बाकी कोई कहीं ममता नहीं, कहीं मोह नहीं। मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लोलानी, केवल चरण लोला। प्रातःकाल संतों के साथ में उठता और मेरा पहला काम था संपूर्ण आश्रम में बुहारी लगाना। 5 वर्ष का बालक कह रहा है, मैं बुहारी लेता, पूरे आश्रम में बुहारी लगाता। प्रातःकाल उठ करके संत गंगा स्नान करने जाते तो मैं जिसको देखता वही रख के साष्टांग प्रणाम करता। देखो अब भावना देखो, कहते जब वो संत चले जाते तो वहाँ की रज लेकर मैं अपने माथे में लगाता, संतों को प्रणाम करता। संत स्नान करने चले जाते तो जहाँ खड़े होते उस रज को लेके मैं माथे में लगाता, सिर पर लगाता, हृदय में लगाता। कभी कभी जो सबसे वृद्ध महात्मा थे, जो आचार्य थे, महंत थे, वो स्नान करने के लिए जाते, मैं प्रणाम करता। अरे हरिदास तू बड़ी जल्दी उठ जाता है?
अच्छा ठीक है, कर सेवा कर। जब तक वो स्नान करने जाते मैं उनके लिए तुलसी निकालता, पुष्प उतारता। नारद जी कह रहे हैं कि मेरा मन मुझे को धिक्कारता। हमारा मन कभी धिक्कारा है? नहीं धिक्कारा। क्यों नहीं धिक्कारा? हमको चाहिए नहीं, ठाकुर जी काहे को धिक्कारेगा? भाई हमारी चाह नहीं है ना, काहे को धिक्कारेगा? नारद जी कहते हैं मेरा मन मेरे को धिक्कारता। क्यों धिक्कारता? देख तो सही इन संतों का जीवन कितना दिव्य। तू देख अपने को, अभी तेरे मन में ठाकुर जी के लिए कोई चाह नहीं है। इनका जीवन देख क्या निरंतर। नारद जी कहते हैं मैं पुष्प तोड़ता तो कहता पुष्प तुम कितने भाग्यवान हो, ठाकुर जी के चरणों में जाओगे। तुम भाग्यवान हो, मैं अभागा हूं। भाग्य और अभाग्य का निर्णय वस्तु और धन संपत्ति नहीं है बाबा ना। भाग्य और अभाग्य का निर्णय जिसके हृदय में ठाकुर जी की सेवा की अभिलाषा है वो भाग्यवान। जो सेवा करता हो भाग्यवान, अनेक तो सभी अभागी। सुनहु उमाते लोग अभागी, सुनहु उमाते लोग हरि तज होहि विषय अनुरागी, हरि तज हो हे विषय अनु। धन्य 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 लक्ष्मण बड़भागी, धन्य धन्य लक्ष्मण राम पदार विंदु अनुरागी, राम पदार विंदु अनुरागी। मैं अपने आप को धिक्कारता, ये पुष्प कितना महान है। अरे ये वृक्ष की डालियां जिसकी दातुन संत करते हैं, कितना सौभाग्यवान। हम कैसे किसी के काम के लायक नहीं है। मेरा मन धिक्कारता मुझे। हमारे वृंदावन के रसिकों का कहना है कि वृंदावन में जितने वृक्ष हैं ये सब संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं। ये वृक्ष क्यों बन गए? ये सभी संत वृंदावन में क्यों वृक्ष बन गए? तो ऐसी कथा आती है कि जब छोटे थे श्याम सुंदर, छोटे थे तो वन में खेलने के लिए जाते, तो जितने वृक्ष थे दौड़ दौड़ करके किसी वृक्ष की डाली में चढ़ जाते, किसी वृक्ष की डाली से कूदते नीचे, किसी को आलिंगन करते। ठाकुर छोटे थे ना, तो दौड़ दौड़ के वृक्षों में चढ़ जाते, किसी से कूदते, किसी को आलिंगन करते। तो संतों ने सोचा कि ये मनुष्य देह से ठाकुर जी नहीं वृक्ष बन जाएंगे तो ठाकुर जी चढ़ेंगे कूदेंगे, कितना सुख मिलेगा। उन्होंने कहा ये ठाकुर जी वृंदावन का वृक्ष बना दो, कम से कम आपकी सन्निधि मिलेगी, आपका स्पर्श मिलेगा, आपकी सेवा के लायक तो बन जाएंगे। इसलिए सब ऋषि मुनि वृंदावन के वृक्ष बन गए, लता बन गए। ठाकुर जी को सुख मिलेगा। तो श्री नारद जी महाराज अपने आप को धिक्कारते हैं, तुलसी जी की वंदना करते हैं। तुम कितनी सौभाग्यशाली हो, ठाकुर जी की सेवा में पुष्प की वंदना करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं मुझे बड़ी वेदना होती, मेरा जीवन ऐसा कब बनेगा जब मेरा एक क्षण ठाकुर के लिए हो जाएगा। व्यक्ति जैसा सोचता वैसा बनता है, ठीक है। इसलिए विचार हमेशा सात्विक रखो। विचार गलत हुए तो आपके जीवन का उत्कर्ष वहीं रुक जाएगा और फिर पतन चालू हो जाएगा। मैं ऐसा सोचता, कभी आलस्य नहीं करता, रसोई के काम करता। परिणाम क्या हुआ कि जब संत सो जाते तो मैं उनके चरणों को दबाता, मुझे बड़ा सुख मिलता। कोई संत मुझे कहता नहीं था, उनकी सेवा मुझे सुख मिलता। सब संत सो जाते, मैं अरे हरिदास तो सो जा बेटा, बड़ी देर नहीं गुरुजी थोड़ा सा दबा। मैं उनकी आंख बंद रहती और मैं धीरे धीरे चरण दबाता और वो नींद में कोई ना कोई मुझे कथा सुना देते। संतों मेरा कथा बोले, मैं चरण दबाता तो किसी भक्त का चरित्र मुझे सुनाते। अरे हरिदास देख तो सही,
ये भक्त कितना ठाकुर जी को चाहते थे, कितनी प्रियता थी इनके, हैं। एक सुंदर सी कथा सुना देते, और मैं इसके बाद जाता तो पूरी रात्रि वही भक्त स्वप्न में दिखाई पड़ते। देखो ये मेरे ऊपर कृपा कर ले तो मेरा भी ऐसा जीवन हो जाए। नारद जी कहते हैं कि उनमें से एक संत ऐसे थे जो सुंदर बीणा बजाते थे, बड़े सुंदर बीणा बजाते थे। बोले ऐसी बीणा बजाते कि जब मैं उनकी बीणा सुनता तो मैं सोचता मैं भी ऐसी बीणा बजाऊं, मैं भी ऐसा गुणगान करूं। लेकिन मैं दासी का पुत्र, मेरे पास बीणा कहाँ से आए, मेरा मैं मन मार के रह जाता। लेकिन देखो ये हृदय की बात थी नारद जी की, तो ठाकुर जी ने इच्छा उनकी बाद में पूरी किया, अपने हाथों से बीणा दिया। ये थी तो 5 वर्ष के बालक की इच्छा, लेकिन सही इच्छा थी तो महाराज वो बीणा ठाकुर जी ने प्रदान किया। कहते महाराज दोपहर के समय सब संतों की पंक्ति लगती, सब संत बैठ जाते, सिया हरि नारायण गोविंद जय राम कृष्ण गो। महाराज कीर्तन होता, जय जयकार होती, बड़े प्यार से संत लोग प्रसाद पाते ठाकुर जी का। जब संत लोग प्रसाद पाके उठ जाते तो मैं जो सबसे वृद्ध आचार्य थे उनके पास, अब उनके पत्तल के पास जाता और हाथ जोड़ के कहता है, भगवान मेरी इच्छा है कि आपके पत्तल में जो शेष कण बचे मैं पालूं। मेरी बड़ी इच्छा, जो पा करके जो शेष बचा मैं पालूं। तो बोले एक बार वो मेरी तरफ देखा, बोले अच्छा पालो। अब तो मुझे आज्ञा मिल गई और मैं रोज रोज उस संत के शीत प्रसादी को पाने लग गया। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी शुद्धता से रसोई बनाई जाए, भगवान को भोग लगाया जाए, हरी हरी तुलसी की मंजरी डाली जाए और भगवान उसको पाले, उस अन्न को महाप्रसाद कहते हैं। ठीक है, आपने जो थाल ठाकुर जी के सामने रखा शुद्धता पूर्वक बना करके, तो वो क्या हो गया, महाप्रसाद हो गया। और उसी प्रसाद को यदि संत पाले और उनके पाने के पश्चात पत्तल में शेष जो बचा उसे यदि आप पाएं तो वो महाप्रसाद हो जाता है। क्या हो जाता है, महाप्रसाद हो जाता है। नारद जी अपना अनुभव कह रहे हैं व्यास से, जब से मैंने शीत प्रसादी पाना प्रारंभ किया मेरा अंतःकरण बिल्कुल विशुद्ध हो गया। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस् तद्धर्म एवात्म रुचि ही प्रजायते। कितनी बढ़िया बात, कितनी मनोवैज्ञानिक बात है। कहते हैं उन संत ने आज्ञा दी, मेरी श्रद्धा थी, मेरा समर्पण था, और मैंने जैसे शीत प्रसादी पाई तो मेरा अंतःकरण इतना पवित्र, इतना पावन हो गया कि उनके शरीर के सभी भावनाएं मेरी हो गई। जैसे वो भजन करते थे, भजन करने की भावना, जैसे वो परोपकार करते थे, एवात्म रुचि ही प्रजायते, मेरी रुचि वैसी हो गई। और अब मेरा जीवन बदल गया। संतों की शीत प्रसादी पाते ही मेरा जीवन बदल गया। पूरी भक्तमाल इसी में खड़ी है। श्री नाभाजी जिन्होंने भक्तमाल लिखी है उनके ऊपर संतों की शीत प्रसादी, संतों के चरणामृत की कृपा हुई है। इस तरह से महाराज अब नारद जी का कैसा जीवन होगा यह हम आपको कल सुनाएंगे। समय की मर्यादा में हम वाणी को यहीं विराम देते। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।